नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं। मेरे कितने पक्के मुसलमान हैं, सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं। जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जीज का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहां कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन? आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है, अपने समाज में औरतों को भी देखना है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टे उल्टे उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी। लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम
वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है, उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा, जोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई ना देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊंटनी या हमने आवारा भेड़ों बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया। कोई है 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया। कुरान में भी हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है, हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें। हम तो ये जानते हैं कि ज़माना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद अहमद आया है, वेद मोहम्मद महमद महमिद अहमद अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है। आप कुरान पढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप
अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है, हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में, अथर्ववेद में मिलेगा, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु है ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीज़ें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी,
ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में जब तक बैठता हूँ, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी मां के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वर ही थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी भी एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हम महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे। चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे।
और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, धर्मत्राय सत्वैन भगवानो तृष्यति, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति, भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत, भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इत्थकलोगत पराय जनेशु खरगर मिणी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग है मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थकलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगर मिणी, जनेशु जनता, लोग,
घर गड़मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज़्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर धुलाकर कपड़े पहनाकर अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप ज़मीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी। सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते। पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज़ है, अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले। ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराबी रहे, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब का रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने ख़ानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे ख़ानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज़ समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज़ हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हों, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हों, आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो। आप दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ के साथ ना तो निकाह करेंगे ना जिना करेंगे। और अब जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया था कि बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खूबसूरत है और मेरा बाप मर गया है,
ये मेरी माँ किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बाहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता था। इस बात की तरफ इशारा था, आए अरब के लोगों, ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है, मेरी माँ को कोई निकाह का पैगाम न दे, मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, माँ को बीवी नहीं बना सकते हैं। मेरे भाइयों, अरब इसमें भी आगे बढ़ गए थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। हम कितने भी बड़े जालिम हों और गुनाहगार हों, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ भेजना और पराये मर्द के बिस्तर पे सोना हम गवारा नहीं कर सकते थे। लेकिन अरब के अंदर निकाह का तरीका यह था कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता, उस लड़की को अपने घर में लाता, वो मेरी बीवी है लेकिन उसके